भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी, जिन्होंने अपने फरसे को समुद्र की ओर फेंका, जिससे समुद्र की लहरें पीछे हट गई। इस प्रकार पश्चिमी तट की यह पावन भूमि प्रकट हुई, जिसे आज हम कोंकण क्षेत्र के रूप में जानते हैं। और गोवा इसी पावन भूमि का एक हिस्सा है, जिसे परशुराम भूमि भी कहा जाता है। और इसी परशुराम भूमि के एक हिस्से में स्थित है दिव्य, अलौकिक और ऐतिहासिक मंदिर, जो एक देवी को समर्पित है, जिनके सिर पर स्वयं देवों के देव महादेव विराजमान है, जिससे यह पावन मंदिर अपने अद्भुत मूर्ति रूप के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं श्री महालक्ष्मी मंदिर की, जिन्हें शक्ति और ऊर्जा का अवतार माना जाता है। तो चलिए जानते हैं इस अद्भुत मंदिर के ऐतिहासिक इतिहास को। गोवा राज्य के फोंडा तालुका बांदोड़ा गांव में स्थित श्री महालक्ष्मी मंदिर देवी महालक्ष्मी को समर्पित एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है, जिसे 19वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह मंदिर गोवा की राजधानी पणजी से लगभग 30 किलोमीटर, मडगांव रेलवे स्टेशन से 22 किलोमीटर और गोवा दाबोलिम एयरपोर्ट से लगभग 34 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। मूल मंदिर वर्तमान कोलवा समुद्र तट के पास स्थित था, लेकिन 1557 में पुर्तगालियों ने इसे नष्ट कर दिया। 1866 में प्रारंभिक मंडप को ध्वस्त करने के बाद यह नया मंदिर बनाया गया और देवी महालक्ष्मी की मूर्ति को इस नए स्थान पर लाया गया। हिंदू मानते हैं कि महालक्ष्मी संपूर्ण ब्रह्मांड की माता का एक रूप है, जिन्होंने 3 महाशक्तियों ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों महाशक्तियों को उत्पन्न किया। कई लोग महालक्ष्मी को अपनी आराध्य देवी मानते हैं। ऐसा विश्वास है कि जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्ति हेतु समुद्र मंथन किया, तब देवी महालक्ष्मी प्रकट हुई। गोवा में आगमन के समय सारस्वत लोग शिव शक्ति उपासक थे, जहां शिव का प्रतीक लिंग और शक्ति का प्रतीक देवी थी। इस प्रकार श्री महालक्ष्मी उनकी आराध्य देवी रही। इस मंदिर की पूजा करने वाले शिलाहार शासकों और कदम्ब राजाओं के अनुसार यह देवी महालक्ष्मी की शक्ति का प्रतीक रहा है। इस मंदिर की प्रतिमा का विशेष लक्षण यह है कि देवी के सिर पर लिंग अंकित है, जो उनके सात्विक स्वरूप को प्रकट करता है और इसे देखने में बहुत आकर्षक बनाता है। वर्तमान में जो काले ग्रेनाइट की मूर्ति दिखाई देती है, उसके अतिरिक्त यहाँ पंचधातु की उत्सव मूर्ति भी थी। कहा जाता है कि पुर्तगाली इंक्विजिशन के समय 1557 ईस्वी में 2 गैर ब्राह्मण भक्त सट्टो और फट्टो ने उत्सव मूर्ति को एक संदूक में छिपाकर बचाया। पुर्तगाली पहले ही ग्रेनाइट मूर्ति को नष्ट कर चुके थे। सट्टो और फट्टो ने अरब सागर के रास्ते नाव से यात्रा करके रसई नदी पार कर अंत्रोजा के तलावल क्षेत्र पहुंचे, जिसे वर्तमान में दूरभाट कहा जाता है, और उत्सव मूर्ति को बांदीवाड़े महालक्ष्मी में स्थापित किया। देवी के आदेश से मंदिर प्रबंधकों ने पुरस्कार स्वरूप सट्टो और फट्टो को महापूजा के बाद 2 चावल के गोले दिए। यह परंपरा आज भी मंदिर के पास स्थित एक छोटी झोपड़ी में निभाई जाती है, जो इन दोनों भक्तों सट्टो और फट्टो की स्मृति में निर्मित है। देवी महालक्ष्मी को गोवा की ग्राम देवी और शांति व समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। यहाँ की प्रतिमा में देवी 4 भुजाओं वाली है, जो कमल, गदा, खंजर और द्रांति जैसे पवित्र चिन्ह धारण किए हुए हैं। बांदोड़ा महालक्ष्मी मंदिर का शिखर पारंपरिक गोवन कोंकणी शैली में निर्मित है। मुख्य भवन के प्रवेश द्वार पर अष्टकोणीय गुंबदाकार शिखर है, जिसमें 2 दुर्लभ गुंबद हैं, जिनका चपटा स्वरूप आकर्षक लगता है। मुख्य शिखर का गुंबद ऊंचा और उस पर बड़ा लालटेन नुमा ढांचा है। मंदिर परिसर में सुंदर दीप स्तंभ, शिल्प और प्रांगण इसकी शोभा बढ़ाते हैं। हर साल मार्गशीर्ष माह यानी नवंबर दिसंबर में देवी महालक्ष्मी की यात्रा
बड़े उत्साह से मनाई जाती है। इस अवसर पर भजन, कीर्तन, पालकी और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जिनमें दूर दूर से माता को चाहने वाले श्रद्धालु शामिल होते हैं, जिनमें से मैं भी एक हूं। देवी महालक्ष्मी का मंदिर केवल आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि गोवा की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का एक अभिन्न हिस्सा है। यहां आकर श्रद्धालु शांति, समृद्धि और आत्मिक आनंद का अनुभव करते हैं। शांति और समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी श्री महालक्ष्मी। धन्यवाद।